ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी। और गुरुजी के इस चैनल गुरुजी के सत्संग प्रीति के संग में आप सबका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं गुरु पापा को शुक्राना करती हूँ कि गुरु पापा ने मुझे ये रहमत बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और सबसे पहले तो मैं गुरु पापा को कितना भी शुक्राना हम करें कम होगा। और मैं पुराने शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ उसके लिए सबसे पहले तो मैं गुरु पापा से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिएगा गुरु पापा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसको मैं दूर नहीं कर पा रही थी। इस कारण से अंत में फिर मैंने ऐप वगैरह डिलीट करके नया इंस्टॉल किया। उसके बाद फिर किया, मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि मैं उसको डिलीट करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लूँ। खैर जो भी हुआ शायद कुछ कारण रहा होगा, तो मैं आपके सत्संग शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, अपना माथा अपने चरणों में रख के क्षमा मांगती हूँ, अपनी नाक अपने पैरों में रख चरणों में रख के क्षमा मांगती हूँ। क्षमा 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 दे कीजिए, क्योंकि मैंने अपना काम नहीं किया, शुक्राना नहीं किया, लेकिन गुरु पापा ने उन्होंने जो कहा है कि तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तो गुरु पापा ने सच में अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। और समय समय पर हमको बातें बताते रहते हैं कि हमारे जीवन में बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। वो हमको तब समझ में आता है जब कुछ घटना घट जाती है। यही मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग है कि आज 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर 2024 और 27 नवंबर के पहले यानी 24-25 नवंबर से कई बार मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो चिंता मत कर, मेरे रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे क्योंकि उस वक्त सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया और मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, और मैंने उसको पढ़ा, मतलब सुना भी नहीं। और उसके बाद 27 तारीख से हमारे घर में कुछ मतलब पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं उसको डिस्कस तो नहीं कर सकती, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी और जिसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो 27, 28, 29, 30 नवंबर तक बहुत ज़्यादा थी और धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हुई। और फिर मेरे को उस दौरान जब ये समस्या आई, मैं गुरु पापा के पास बैठ के मैंने गुरु पापा से अरदास की कि गुरु पापा ये अब मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी किसी ने कुछ नेगेटिविटी डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी। पर्सनल प्रॉब्लम है इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बट ये इस हद तक थी कि सोचिए कि किसी की जान पे बनाए ऐसे वाले इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो मतलब गुरु पापा ने कहा और मेरे पास में 1 तारीख की शाम को ये मैसेज आया कि कल तक यानी आज 2 दिसंबर सोमवार तक ये समस्या पूरी ख़त्म हो जाएगी। और गुरु पापा ने उसे ख़त्म भी कर दिया। मतलब मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अरदास भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुरु पापा इस तरह से हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे ऊपर अगर कोई कोशिश करता है ना, तो वो उसके पहले ही उसको मतलब उसको ठीक कर देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये इतनी मैं वैसे ही पिछले 8-10 सालों से ये जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, हमारे जो सो कॉल्ड कहने के लिए अपने होते हैं, उनसे मैं परेशान हूँ, उसको झेल रही हूँ। और उनको अभी उससे मैं बड़ी मुश्किल से आज निजात पाई ही थी, गुरु पापा ने मुझे उससे मुक्ति दी ही थी। और उसके बाद फिर से ये अचानक से जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक से कुछ हो। तो आप मैं अपनी जो संगत इसे सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रही हूँ कि तुरंत आप लोग ये समझ जाइए कि कहीं से कोई नेगेटिविटी भेज रहा है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक से कुछ नेगेटिव होने लगे, और ऐसा भी नेगेटिव हो कि किसी की जान पे बनाए या एकदम जैसे बोलते हैं ना खलबली मच जाए एकदम, तो आप समझ जाइए कि कोई नेगेटिविटी भेज रहा है। तो तुरंत गुरु पापा से अरदास कीजिए। गुरु पापा तो अपना काम करते ही, पर हम भी अरदास कर देते हैं तो छुटकारा थोड़ा जल्दी मिल जाता है। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हम सब की हर सांस से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब समस्या ख़त्म हुई, जब गुरु पापा ने उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इस तरह का चेंज
दिखता है। यही चमत्कार है जो गुरु पापा हमारे साथ करते रहते हैं, अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमको शुक्राना करना है, और अगर हम ये भी ना करें तो क्या मतलब। तो शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना कि आप हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी जो हमारे ऊपर में परेशानियाँ आती हैं उनको देख के तुरंत उनको दूर करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले अपने गुरु पापा के चरणों में अपना माथा रख के उनको प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ, उनको शुक्राना करती हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपनी संगत के साथ रहते हैं। हम भले उन्हें शुक्राना करना भूल जाएं, लेकिन गुरु पापा हम लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। और गुरु पापा ने कहा था कि देखना, तेरे को आगे चल के मेरे होने का एहसास होगा। तो मुझे एहसास होता है। और एक बार मुझे मैसेज आया था कि मैं कब से कई घंटे से तेरे घर के बाहर हूँ और तूने मुझे अंदर नहीं बुलाया, मैं तेरे पूरे घर को ब्लेस करना चाहता हूँ। और उसके बाद अचानक से एक ब्राउन कलर की तितली, जैसे ब्लैक ब्राउन टाइप की होती है, वो हमारे घर आई और वो उस जगह पर बैठी जहाँ पर मेरी बेटी गद्दा लगा रहता है हमारे यहाँ। तो एक साइड एक प्लेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर ही जाके बहुत देर तक बैठी रही वो, वहाँ पर बैठी रही। उसके बाद फिर बाद में ऊपर ट्यूबलाइट के ऊपर बैठी, और उसके बाद वो कहाँ गई उसको जाते हुए भी मैंने नहीं देखा। उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम, मुझे दिखी भी नहीं, और किसी, मुझे तो लगता है और किसी को ने भी नहीं देखा। तो उसके बाद वो कहाँ गई उसको निकलते हुए भी नहीं देखा। और वो वहाँ से उसके बाद मैंने उसको कुछ समय तक लगातार देखा, जैसे जिस दिन आई थी उस दिन देखा मैंने, रात में रात भर रही, सुबह वाले टाइम देखा, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो गुरुजी पापा, मैं अगर आपको इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा। लेकिन आप मेरे घर आए, आप खुद से आते हैं, हम लोगों को ब्लेस करते हैं, खुद से हमारे यहाँ की नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं। अपने बच्चों के घर में अगर कुछ नेगेटिविटी हो जाती है, कहीं से भी आती है, तो आप उसको ख़त्म करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। और अगर मैं नहीं समझ पाती हूँ तो आप मेरे को चाहे सपने में आके बोल दिया करिए, पर एकदम बता दिया करिए, क्योंकि मेरे को कई बार मैसेज से समझ में इतना समय हो गया, 1 साल हो गया मुझे गुरु पापा के चरणों में आए हुए, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा, और क्षमा भी चाहती हूँ मैं कि आपको इतनी देर बाहर इंतज़ार करना पड़ा। और तितली रूप में दर्शन सुबह शाम होते रहते हैं, और सुबह शाम होते रहते हैं। अलग अलग रंग की तितलियाँ, पहले पीले रंग की तितली दिखती थी, आजकल सफ़ेद रंग की भी दिखती है, और ऑरेंज कलर की जिसमें ब्लैक डॉट जो कॉमन तितली होती है वो भी दिखती है। एक डार्क कलर की है, डार्क ब्लैक तो नहीं बोलेंगे, डार्क ब्राउन है, वो भी दिखती है। तो ऐसे बहुत सारी तितलियाँ दिखती हैं। और कभी कभी वो तितली अपने गोल गोल घूम के जाती है, वो भी मैंने देखा है कि अपने पास आती है और उसके बाद चली जाती है। तो वो समझ में आ जाता है कि गुरु पापा ब्लेसिंग देने आए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर गुरु पापा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो नेगेटिविटी भेज रहे हैं। जैसे मैंने एक शुक्राना सत्संग अपना भेजा था, आज ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अब मेरे मोबाइल में जब हैंडसेट में जब सारी चीज़ें ठीक हो गई तो मैं जितना शुक्राना सत्संग, मतलब मुझे याद आ रहा है सत्संग, वो मैं शुक्राना करते जाऊँ। गुरु पापा ने कहा था तुम शुक्राना शेयर करना शुरू करो, मैं तुम्हें याद दिलाऊँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा। देखो, गुरु पापा शुक्राना करने में भी हमारी मदद करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा कि आप हमें ब्लेसिंग देने के लिए हमारे घर के अंदर आए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये हुआ। इसके अलावा एक सत्संग और है, वो सत्संग ऐसा है कि गुरु पापा ने ना बहुत पहले मुझे कहा था तुझे ना मेरे होने का एहसास होगा। क्या हुआ कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और मुझे कभी कभी अपने कॉल पे जाना पड़ता है। तो जब मैं अपने कॉल पे जाती हूँ तो सभी तरह के लोग होते हैं, कोई जॉब वाला होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब का होता है, कोई बिज़नेस पर्सन होता है। तो हमेशा हमको थोड़ा सा टाइम सेट करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर है, किसी से बात करनी है, उसको समझानी है वो चीज़, तो पहले हमको उससे टाइम सेट करना होता है। तो क्या हुआ कि मेरे को एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। और अपॉइंटमेंट ऐसा था कि वो मंडे था,
पिछला मंडे था और मेरे को उसमें जाना था, और उनको 12 बजे का टाइम उनने मेरे को दिया था और बोला था आप 12 बजे आ जाना। तो कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन मेरा बेटा भी गाड़ी लेके चला गया और दूसरी गाड़ी भी बिजी थी, और फिर कार तो मैं खुद ड्राइव नहीं करती हूँ, बहुत अच्छे से मुझे नहीं आती, तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैं कैसे जाऊँ, मैं सोची अगर मैं ऑटो से भी जाती हूँ तो मुझे, क्योंकि 12 बज चुके थे, तो मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ से पहले तो मेरे को अपनी कॉलोनी से बाहर निकलना पड़ेगा, वो पैदल जाना पड़ेगा, फिर मेरे को ऑटो का वेट करना पड़ेगा जब मिलेगा। अगर मैं ऑटो करके जाती भी हूँ तो वहाँ तक जाने में बहुत समय लग जाएगा, तब तक के तो शायद पौन घंटा निकल जाता है, यानी लगभग 1 बज जाते। तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो रही थी, पर फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ना एक काम करती हूँ, पैदल ही जाती हूँ। मैं पूरी रेडी हो गई, जैसे ही बाहर निकलने लगी मैंने ऐसे अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना छोड़ दे रहे क्या, वहीं पे 15-20 मिनट बस रुकना पड़ेगा, मतलब बहुत देर तक तो रहना नहीं है, तो हम लोग साथ में ही आ जाएंगे। तो हस्बैंड तुरंत तैयार हो गए, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज की, फिर हम लोग कार में ही आ गए। फिर वो मेरे को छोड़ने के लिए गए। पूरे रास्ते पर मुझे 77, 777, 4x7 की ब्लेसिंग मिली, कंटिन्यूस मुझे वो ब्लेसिंग दिखती गई। और अभी वो कॉल हालांकि क्लोज़ नहीं हुआ, पर मुझे गुरु पापा के ऊपर में पूरा विश्वास है कि गुरु पापा एक बहुत अच्छा, उस कॉल को बहुत अच्छा कॉल बनाएंगे और उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लोज़ करवाएंगे, और उससे मुझे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे म्यूचुअल फंड के। और क्यों ना मिले, मैं ईमानदारी का काम है और एकदम क्लीन काम है, तो गुरु पापा तो इस पे ज़रूर मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैं गई और बहुत देर हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद, कभी कभी होता है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं कभी कभी उनकी नाक भी चढ़ी रहती है, तो कभी कभी वो थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाते हैं। बट जैसे ही मैं गई, अच्छा मेरी एक आदत है, मैं कोई ऐसे झिझक वगैरह नहीं रहती मेरे को, मैं जाके सीधा बात कर लेती हूँ। सामने वाला पर्सन रेडी है उसी वक्त सुनने को तो ठीक है, और नहीं है तो दैट्स, मतलब आई एम ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाती हूँ। तो मैंने सीधा जाकर के बात की, तो उन्होंने, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा ठीक है, वैसे मेरे को कहीं कोर्ट जाना है, बट फिर भी उन्होंने मुझे 10 मिनट्स दिए कि आप 10 मिनट में सम अप कर लीजिएगा। तो फिर मैंने, इनफैक्ट मेरे साथ में एक और एएमसी के ऑफिशियल को भी आना था, पर वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि थोड़ा टाइम उस वक्त जम नहीं पाया था, हमारा गड़बड़ हो गया था इसलिए। बट फिर मैंने ही वो पूरी कॉल कंप्लीट की, और अच्छा सा समझाया मैंने, और मैंने उनको अपना कार्ड भी दे दिया, विजिटिंग कार्ड, और उन्होंने कहा कि ये तो आराम से समझने की चीज़ है। तो हालांकि अभी तक उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया है, पर मुझे अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि जैसे गुरु पापा ने अपनी प्रेजेंस दिखा करके मुझे वहाँ तक पहुँचाया, भेजा, और 777 4x7 की ब्लेसिंग दिखाई, और बड़े आराम से मैं गई और आराम से आई। फिर मैंने उनके सामने ही, जो ऑफिशियल थे उनके सामने बैठे बैठे अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया कि आप 10 मिनट रुक जाओ, मैं कॉल बहुत छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मैं वापस आ रही हूँ। तो फिर वो वहीं पे कार में मेरा वेट कर रहे थे मेरी बेटी के साथ में, और 10 मिनट्स में मैं आ गई, हम लोग घर भी आ गए। मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, और मैं आराम से गई, आराम से आई। और गुरु पापा का मुझे मैसेज आता था कि अब तू अच्छी लाइफ जिएगी, तेरे को परेशानियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी। और उस दिन जब मैं गई तो मुझे गुरु पापा की वो बात याद आई कि जब गुरु पापा ने कहा मैसेज आया था मेरे पास कि बेटा, अब तेरे को ना, तूने जो बहुत कष्ट सह लिए हैं, अब तेरे को ऐसे कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने उस वक्त भी मन में मैंने गुरु पापा को शुक्राना किया था, पर मैं आज आप सबके सामने शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, कैसे आपने मुझे, आराम से मैं गई, आराम से मैं आई, और नहीं तो अगर इंसान परेशान होकर जाता तो क्या काम की बात करेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरु पापा अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं। अब उस कॉल को भी क्लोज़ करा दीजिए गुरु पापा, ये मेरी आपसे अरदास है। और शुक्राना तो खैर मेरे दिल से, रोम रोम से, हर सांस से है, क्योंकि गुरु पापा अपनी कई बात, अपने वादे जो है ना ज़रूर पूरे करते हैं। और सही में मुझे गुरु पापा की प्रेजेंस नज़र आई थी। और आजकल तो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मेरी नज़र गाड़ियों के नंबर प्लेट पे होती है, और 777 777 4x7 की ब्लेसिंग्स खूब मिलती हैं, और अच्छा लगता है कि गुरु पापा साथ में हैं। अब मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, मैं कहीं भी चले जाऊँ, कोई भी मेरे सामने खड़ा हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अनंतम क्योंकि मेरे गुरु पापा जो मेरे साथ हैं, तो अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।